हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 14 के हिंदी मीडियम में पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो पहला है कि फ्रक्टोज है एक कीटोहेक्सोज। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? तो फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है ओलिगोसेक्राइड। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो लैक्टोज। ग्लूकोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सही नहीं है कि यह फ्यूरेनोज रूप में उपस्थित रहता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड। निम्नलिखित में से डाइसेक्राइड कौन है? तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सभी डाइसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड कौन है? तो स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होकर क्या देता है? ग्लूकोनिक अम्ल। स्टार्च की मोनोमेरिक एकलक इकाई यूनिट यानी मोनोमर यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। गन्ने को चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? डायस्टेज का। सुक्रोज का जलांशन क्या देता है? एक अणु ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में क्या प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राणियों के यकृत में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन। निम्नलिखित में से ग्लूकोज की कौन सी अभिक्रिया केवल इसकी चक्रीय संरचना के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है? तो ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया नहीं करता। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड क्या होती है? तो विटामिन होती है। विटामिन का ये केमिकल नेम है। विटामिन ए क्या कहलाता है? बी रेटिनॉल। विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित अम्लों में कौन सा अम्ल एक विटामिन होता है? तो यहाँ हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है? तो यहाँ पे ऊपर ही पढ़ चुके हैं, कोबाल्ट। विटामिन B2 क्या है? यानी इसका यहाँ पे केमिकल नेम पूछा जा रहा है, राइबोफ्लेविन। पीरिडॉक्सिन को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B6। निम्नलिखित बी समूह के विटामिनों में से कौन सा हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है? विटामिन B12 मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है? तो विटामिन्स। इसलिए विटामिन्स लोगों को हमेशा लेना चाहिए। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। ज्वीटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? H2NCH2COOH। ज्वीटर आयन का निम्न में से कौन सा उदाहरण होता है? अल्फा एलानिन। प्रोटीनों में 2 प्रकार की द्वितीयक संरचनाएं पाई गई हैं, जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट संरचनाएं हैं। अल्फा हेलिक्स संरचनाएं जिसके द्वारा अस्थायित्व प्रदान करती हैं वे क्या होती हैं? हाइड्रोजन आबंध। डीएनए में थायमीन 2 हाइड्रोजन बंधन के द्वारा
किस भस्म से जुड़ा हुआ है? एडेनिन। एडिनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? न्यूक्लियोसाइड का। निम्न में से कौन पाइरिमिडीन भस्म नहीं है? गुआनिन। पेप्टाइड बंध के निर्माण में निकलने वाले अणु का नाम क्या है? जल। निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं? ग्वानिडीन। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइडों के। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं फॉस्फेट समूह के द्वारा। इनमें कौन सा बड़ा अणु नहीं है? तो पामीटेट। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? तो यूरेसिल। एक और लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो थायमीन। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।